अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त राशिद रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राशिद अली एग्रीबर्ड। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा अहम टॉपिक है, यानी गंदम का टॉपिक। दोस्तों, आप जानते हैं कि गंदम पाकिस्तान की अहम तरीन फसल है और ये ग़िज़ाई लिहाज से बहुत अहमियत रखती है और ये हमारी मुल्की मईशत में भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। तो क्योंकि हमने बात गंदम की करनी है, तो आइए कुरान करीम से शुरू करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, मिसाल उसकी ऐसी है जैसे एक दाना गंदम का। उस एक दाने से 7-7 बालियाँ निकलें और एक एक बाली में 100-100 दाने। तो कुरान करीम की आयत हमें बताती है कि किसी न किसी तरह ये मुमकिन है कि हम मेहनत करें, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं और अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हाल हो तो हम एक दाने से 700 या इससे भी ज़्यादा दाने हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हालात हैं वो इससे डिफरेंट हैं। यानी कि कुरान करीम की ये आयत जो हमें बताती है कि हम एक दाने से 700 दाने या इससे भी ज़्यादा हासिल करें तो हम बहुत पीछे हैं। तो एक न एक दिन ये मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक का रिज़्क जो है वो अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। तो गंदम की जो पैदावार है उसको कम करने या उसको बढ़ाने में काफ़ी सारे मराहिल हैं जो असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर वक्त काश्त, तरीक़ा काश्त, वैरायटी, जड़ी बूटियों की तलफ़ी, आबपाशी और भी काफ़ी मराहिल हैं जिनको फ़र्दन फ़र्दन हम देखेंगे कि किन अवामिल पे अमल करके हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है वक्त काश्त। किसान भाइयों, जो गंदम का बेहतरीन वक्त काश्त है वो नवंबर के पहले 15 दिन है। यानी 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक का जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है। कोशिश करें कि आप इन्हीं दिनों में अपनी काश्त को मुकम्मल करें। अच्छा, वैरायटियों की बात करें तो काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जो हमारे इलाके में कामयाब हैं और अच्छी पैदावार दे सकती हैं। उनमें जो नई वैरायटियाँ हैं उनमें अरूज 22 है, बहुत अच्छी वैरायटी है। बकर स्टार है, बहुत आला वैरायटी है, दरमियाने कद की है। इसके अलावा जो है अकबर, दिलकश, सुबहानी और फ़ख्र बकर, ये बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा आप अनाज भी काश्त कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि बीज जो है वो आप सीड कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करें। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन ये जो नई अक़साम है ये भी दे रहा है और पुरानी भी दे रहा है और इस पे 1200 रुपए की सब्सिडी भी आपको मिल सकती है। तो इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपको घर का बीज इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो फिर आप कोशिश करें कि उसे ग्रेड कर लें और दवाई लगा लें। तो ये बीज आपने अच्छा इस्तेमाल करना है, क्योंकि मशहूर कहावत है कि बीज शानदार और फसल जानदार। ये होगी वैरायटियों की बात। अब आते हैं तरीक़ा काश्त की तरफ। काश्तकार भाइयों, हमारा ख़ास तौर पे जो जलालपुर का इलाका है या इर्द गिर्द है, इसमें काफ़ी सारे तरीक़े काश्त हैं, लेकिन जो सबसे अहम है जो अच्छी पैदावार दे सकता है वो बेस्ट तरीका तो ड्रिल का है। आप ड्रिल करें, कोशिश करें कि आपको कोल्टर ड्रिल मिल जाए या बैंड प्लेसमेंट ड्रिल मिल जाए जो साथ साथ खाद का भी केरा करती है, तो आप ड्रिल इस्तेमाल करें। अगर ड्रिल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आप छट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गपशट भी कर सकते हैं। और एक जो नया तरीका, क्योंकि जो हमारी ज़मीनें हैं वो ज़रा शोर वाली हैं या इनमें कलर की मिकदार कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप खेले पे भी काश्त कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप जो बत्तर ज़मीन है उसे तैयार करें, उसके बाद खाद और बीज का छट्टा दें। उसके बाद जो रेजर होता है जो हम चलाते हैं उनके पीछे जो परी लगी होती है, या आप देख लें कि जो हम खेले तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं कपास के, वो परी लगा के हम जो है ना 1 फुट चौड़ी खेलियाँ बना दें। और इस तरीक़ा काश्त में आपने 10 किलो बीज की मिकदार को बढ़ा लेना है, उससे आपकी पैदावार इंशाल्लाह 5 से 7 मन ज़रूर बढ़ जाएगी। तो ये हो गया तरीक़ा काश्त। इसके अलावा जो है खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल। किसान भाइयों, जो खादें हैं वो गंदम की पैदावार कम या ज़्यादा करने में बहुत अहम हैं। तो आपने खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करना है। फास्फोरस और जो नाइट्रोजन है इसका तनासब 1:1.5 रखना है। यानी अगर आप की जो एवरेज ज़मीन है उस पे आपने 1.5 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल करनी है और 1 बोरी पोटाश का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। कोशिश करें कि फास्फोरस वाली खाद यानी डीएपी और पोटाश वाली जो खाद है वो बवक्त काश्त इस्तेमाल करें, तो उसके आपको बेहतर नताइज मिलेंगे।
اسی طرح پہلے پانی پہ آپ نے ایک بوری یوریا اور ایک بوری یوریا آپ نے دوسرے پانی پہ لازمی استعمال کرنی ہے۔ کھادوں کے بعد جو اہم مرحلہ ہے وہ ہے آب پاشی۔ کسان بھائیوں، گندم کو تین پانی جو ہیں وہ اشد ضرورت ہوتے ہیں، تین اس کے نازک مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ بجائی کے 20 سے 25 دن کے درمیان آتا ہے۔ اس وقت جو ہماری گندم ہے وہ جھاڑ بنا رہی ہوتی ہے، اگر اس وقت اسے پانی نہ ملے تو اس کا جھاڑ متاثر ہو سکتا ہے اور ہماری پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو پانی ہے وہ اس کی جو سٹیج ہے وہ آتی ہے 80 سے 85 دن کے درمیان۔ اس وقت جو ہماری گندم ہے وہ گوب کی حالت میں ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ اس وقت پانی کی کمی آ جائے تو ہمارا سٹا چھوٹا رہ سکتا ہے اور اس میں دانوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو پانی ہے وہ ہم نے 110 سے 115 دن کے درمیان لگانا ہے، اس وقت جو ہے وہ دانہ دودھیا حالت میں ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم پانی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کسی ماہر کو اپنی گندم دکھا کے پھر جو ہے نا اپنے پانی کا فیصلہ کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے 23 مارچ کے بعد کوئی پانی نہیں لگانا۔ اکثر دیکھا ہے کہ فصل میں دانہ بن چکا ہوتا ہے، کاشتکار بھائی بڑی غلطی کرتے ہیں، اس وقت پانی لگا دیتے ہیں جس سے فصل گر جاتی ہے اور ہمارا جو دانہ ہے وہ پچک جاتا ہے اور کاشتکار کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تین میں نے آپ کو مراحل بتائے ہیں، کوشش کریں کہ ان تین نازک مراحل میں آپ نے آبپاشی ضرور کرنی ہے۔ اس طرح جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ہماری گندم کا 15 سے 42% تک نقصان کر سکتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گندم میں دو طرح کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ایک چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ایک نوکیلے پتے والی ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ جڑی بوٹی مار کا سپرے ضرور کرنا ہے۔ اس کے لیے کافی پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور اس کے لیے آپ جو ہے نا اپنی فصل کسی ماہرین زراعت یا محکمہ زراعت کے کسی نمائندے کو دکھا کے اس سے رائے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کاشتکار بھائیوں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو محکمہ زراعت کے دروازے 24 گھنٹے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ دفتر تشریف لا سکتے ہیں، آپ کسی وقت مجھے فون کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی پیداوار بڑھا سکوں، کیونکہ آپ کی پیداوار بڑھے گی، ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ کوشش کیجئے، محنت کیجئے اور اللہ پہ توقع رکھیے، انشاءاللہ اس سال جو ہے وہ ہماری بمپر کراپ ہوگی۔ اپنے بھائی راشد رحمانی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔